जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो कल साहब धरनाजीवी पहलवानों के केस में एक बहुत बड़ी विस्फोटक, बड़ा धमाकेदार खुलासा हुआ है। हालांकि इसकी जानकारी हमको तो बहुत दिन पहले से थी, पर मैंने कहा था ना, मैं हमेशा कहता हूं कि जरा थोड़ा सा समय आने दीजिए, तब सारी बातों का खुलासा किया जाएगा। और मैं हमेशा से एक बात और कहता था कि ये जितने भी इन धरनाजीवियों के समर्थक हैं ना, खास तौर पे हमारे ये पुराने उस्ताद खलीफा, रणबीर डाका और ज्ञान से रावत और अशोक गर्ग जैसे ये पुराने सीनियर खिलाड़ी कोचेस, मैंने कहा मुंह मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, मुंह पे कपड़ा बांध के भागते फिरोगे। तो वो खुलासे होने का समय आ गया है। कल जो बहुत पॉक्सो हो रही थी ना, पॉक्सो लग गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं सारा केस ही फर्जी है। तो कल साहब वो पॉक्सो वाली सो कॉल्ड नाबालिग लड़की का सगा चाचा, नाम है अमित नैन, अच्छा पहलवान होया है। मैट पे तो लड़ा नहीं, पर मिट्टी का तगड़ा पहलवान होया है। और पंजाब हिमाचल के दंगलों में 1.5 और 2 नंबर की तगड़ी जोड़ होया है। अमित नैन, वैसे कुश्ती जगत में उसको जूस वाले के नाम से जानते हैं। अब ये पता नहीं इसका नाम जूस वाला क्यों पड़ा। तो कल साहब अमित नैन उर्फ जूस वाले पहलवान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें पूरा नेशनल मीडिया था, रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। बोले जी, और उसने आरोप लगाया है कि टोटल केस फर्जी है और मेरी भतीजी सगे भाई की बेटी है, उसको नाबालिग बता के ब्रजभूषण सिंह के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमित नैन उर्फ जूस वाला पहलवान रोहतक वाला कह रहा है। सोशल मीडिया पे है वो वीडियो, आप देख लेना। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। 20-22 मिनट की वीडियो है। तो उस पूरे केस का खुलासा विस्तार से, क्योंकि अमित पहलवान तो बेचारा पहलवान आदमी है, तो बहुत ज्यादा ही इज नॉट वेरी गुड एट ओरेटरी, मतलब अपनी बात को, और पत्रकार भी ऐसे नकली हैं आजकल के, पूरी बात को निकलवा ही नहीं पाए उससे। तो सारी बात का विधिवत खुलासा मैं कर देता हूं। तो बात यही साहब, जब ये जनवरी में पहली बार धरनाजीवी जब धरने पे बैठे थे ना, तो ये सच ये है कि ये बिना तैयारी के बैठ गए थे। और सच ये भी है कि तब इन्होंने शोषण, है ना, का आरोप लगाने की प्लानिंग करके नहीं बैठे थे। वो तो पत्रकारों ने इनके मुंह से निकलवा ली बात। तो उस वक्त जब इन्होंने आरोप लगाए, और जब ओवरसाइट कमेटी और आईओए की एडहॉक कमेटी के सामने जो जांच हुई थी, खेल मंत्रालय ने कराई थी, वहां तक किसी नाबालिग लड़की द्वारा किसी प्रकार के आरोप लगाने की कोई बात नहीं थी। ओवरसाइट कमेटी ने भी बहुत विस्तृत जांच की थी, उसमें भी ये नाबालिग लड़की कहीं पिक्चर में नहीं आई थी। इसने कोई बयान नहीं दिया, वहां पे ऐसा कोई आरोप नहीं था। तो ब्रजभूषण, आपको याद होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक ऑडियो वीडियो पुलिस को सबमिट किया था, जिसमें बजरंग पूनिया पहलवान ये कह रहा था ना कि कहीं से भी कोई लड़की लेके आओ जो विक्टिम बन जाए, जो आरोप लगा दे। तो साहब, मैंने बोला कि जनवरी में इनके पास कोई विक्टिम नहीं थी, तो सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों ने बयान दिए थे। किसने किसने? साक्षी, विनेश और संगीता फोगाट, जो कि एक ही फैमिली की हैं और आपस में इनका एक सर्कल है। उस वक्त तक ये 4 और लड़कियां, जो आज की तारीख में टोटल 7 विक्टिम थे, तब 3 ही थी। ओवरसाइट कमेटी में सिर्फ ये 3 ही पेश हुई थी। इसके अलावा जो लड़कियां पेश हुई थी, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं हुई, कभी कोई शोषण नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि सब
ऐसे तो काम बनेगा नहीं। तो पिछले 3 महीने में इन्होंने कोशिश करके विक्टिम्स ढूंढी, नहीं मिली तो फर्जी बनाई। उसमें एक ये थी नाबालिग। तो इनके जो सलाहकार थे वो सब भी 120B में जाएंगे। तो सलाहकारों ने कहा जी गंभीर धाराएं लगवानी पड़ेंगी, ऐसा केस बनाना है। तो उसमें एक लड़की तो बोला नाबालिग ढूंढो, वो जब आरोप लगाएगी तब पॉक्सो लगेगा। और किसी एक लड़की के द्वारा ऐसे आरोप लगवाओ जिसमें वो ये बोले कि मेरे कपड़े उतारे, डिसरोबिंग द विक्टिम। तो उसमें गंभीर, अगर कपड़े पहने पहने ऊपर से छेड़खानी हो ना तो थोड़ी कम, मतलब थोड़ी हल्की धाराएं लगती हैं, कम गंभीर। परंतु यदि डिसरोब कर दिया, कपड़े उतार दिए विक्टिम के, तो धाराएं थोड़ी गंभीर हो जाती हैं। तो बृजभूषण सिंह पे ये जो फर्जी मुकदमा खड़ा किया गया, इसमें एक विक्टिम को तो बोला गया कि तूने ऐसे आरोप लगाने हैं कि मेरे कपड़े उतारे, टी शर्ट उठाई, है ना, वो जो टी शर्ट उठाने वाला प्रकरण चल रहा है। और एक लड़की नाबालिग ढूंढ लो। अब नाबालिग लड़की इनको मिल नहीं रही थी, तो तब एक लड़की ढूंढी गई और उसके पिता को बरगला के, बहला फुसला के और नौकरी का लालच देके। अब पिता तो है 40 साल का, तो 40 साल वाले की तो नौकरी लगेगी नहीं। तो ये जो लड़की थी ना, इसको नौकरी का लालच दिया गया कि आगे जब हुड्डा साहब की हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो तेरी बेटी को नौकरी दे देंगे हुड्डा साहब। ये लालच देके उस लड़की के बाप को तैयार किया गया कि अपनी बेटी से बयान दिलवा दे, कंप्लेंट दिलवा दे। अब लड़की नाबालिग थी नहीं, लड़की थी 19 साल की। तो उसके फर्जी डेट ऑफ बर्थ बनवाई गई। तो कल उसके चाचा ने, अमित नैन जूस वाले पहलवान ने यही आरोप लगाए हैं और बाकायदा वो डॉक्यूमेंट दिखाए। तो इस लड़की की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो है 22 फरवरी 2004। तो इस हिसाब से तो वो बालिग है। जिस दिन का घटना बताई गई है ना, उस दिन वो लड़की असल कागजों में, असल डेट ऑफ बर्थ में बालिग है, 18 साल से ऊपर की है। तो उसके लिए एक फर्जी डेट ऑफ बर्थ बनवाई गई सन 2006 की। अब एक ही लड़की के 2 डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकते हैं साहब? 2004 में भी पैदा हुई और 2006 में भी पैदा हुई, और दोनों सरकारी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 2004 वाला डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी था, मौजूद था, उसको तो आप हटा नहीं सकते रिकॉर्ड से। तो इन्होंने एक नया फ्रॉड रचा कि ये शो किया गया कागजों में कि 2004 में वो अलग लड़की थी, वो पैदा हुई थी और मर गई थी, और उसका एक बैक डेट में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया। वो डेथ सर्टिफिकेट पंजाब से बनवाया गया, बता रहे हैं। और एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, वो 2006 का बनवाया गया, वो दिल्ली से बनवाया गया, बताया। जबकि फैक्ट ये है कि लड़की का जन्म 2004, 22 फरवरी 2004 को रोहतक में हुआ था। अब सब 2 डेट ऑफ बर्थ को कवर करने के लिए क्या बोला गया कि ना 2004 वाली लड़की तो इस लड़की की बड़ी बहन थी और वो मर गई थी, और फिर 2006 के डेट ऑफ बर्थ के आधार पे इसको नाबालिग बता के एक झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई गई कि अब नाबालिग है, पॉक्सो लगाओ, पॉक्सो लगाओ, पॉक्सो लगाओ, तुरंत गिरफ्तारी करो, तुरंत गिरफ्तारी करो। अच्छा, कंप्लेंट क्या लिखाई गई कि जब रांची में नेशनल्स हुई, तो जब मैंने मेडल जीता, तो जब मेरे को नेताजी मेडल पहनाने आए तो भरी सभा में 5000 लोगों के सामने मेडल पहनाते हुए मेरे को कान में कुछ कहा, या इस टाइप की, यस, या मुझे किसी ने बोला कि नेताजी के पास चली जा, तेरा कैरियर बन जाएगा। तो इसने बोला कि ना मैं तो अपनी मेहनत से कैरियर बनाऊंगी, मुझे ये शॉर्टकट नहीं लेने हैं। ये है आरोप। इस लड़की के साथ तो छेड़खानी का भी कोई आरोप नहीं है,
बाकी लड़कियों ने तो गुड टच बैड टच वाले ना, कि हमें मेडल पहनाते हुए टच किया। जैसे साक्षी मलिक ने कहा कि जब मैं मेडल जीत के ओलंपिक में उतरी तो वहां पे ओलंपिक में रियो में मेरे को नेताजी ने गले लगा लिया, इससे मेरा मोलेस्टेशन हो गया। तो इस नाबालिग ने तो ये कुछ भी आरोप नहीं लगाया है, बोला किसी ने मुझे कहा, नेताजी ने भी नहीं कहा कि भाई नेताजी के पास चली जा तो तेरा कैरियर बन जाएगा, मैंने मना कर दिया। ये है आरोप सब। पर चूंकि नाबालिग है तो इसलिए पॉक्सो लगाओ, पॉक्सो लगाओ, पॉक्सो लगाओ। तो कल उसके चाचा ने ये खुलासा कर दिया और बाकायदा 2004 वाला डेट ऑफ बर्थ, 2006 वाली डेट ऑफ बर्थ और 2004 वाली लड़की की डेथ सर्टिफिकेट तीनों प्रस्तुत किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं। डॉक्यूमेंट तो झूठ नहीं बोलते ना। अब आगे सुन लो। तो सब इन्होंने क्या किया है कि 2004 वाले डॉक्यूमेंट पे जब लड़की को मरा हुआ दिखाया तो जब एसआईटी, दिल्ली पुलिस ने केस की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी लड़की के गांव में, रोहतक पहुंची गांव में, और वहां इनके घर डायरेक्ट नहीं गई, सबसे पहले मोहल्ले से पूछना शुरू किया। अब गांव में तो सबको पता ही होता है क्या था कैसे था। बोले जी इस फलाने आदमी के कोई बेटी पैदा हुई थी जो 2004 में पैदा हुई थी और मर गई थी। बोले ना जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब गांव बयान दे रहा है ये। एसआईटी बनी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लोग पूछ रहे हैं ना कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, देर कर रही है, ब्रजभूषण को बचा रही है। जी नहीं, दिल्ली पुलिस बहुत ही बृहद जांच कर रही है, बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं, एक एक पहलू की। तो एसआईटी इनके गांव में रोहतक गई और गांव भर से पूछा कि क्या फलाने आदमी की कोई ऐसी बेटी पैदा हुई थी जो मर गई थी। बोले ना जी उसकी तो एक का बेटी है, वो जिंदा है और अच्छी तगड़ी पहलवान है, वो कहां से मर गई। तो जब सब गांव में ये पता लगा लिया, फिर इनके घर गई तो इनके चाचा के पास, इनकी दादी के पास, उस लड़की की दादी के पास पहुंची कि हाँ जी आपकी एक भतीजी की डेथ हो गई। बोला नहीं जी, कौन बोलता है, भतीजी मेरी सही सलामत है। बोला ना ना भतीजी छोटी सी थी, मर गई थी। बोला नहीं जी हमारे तो ऐसी कोई भतीजी हुई नहीं, मेरी तो एक ही भतीजी हुई थी जो कि अच्छी खासी है, तगड़ी पहलवान है। बोले जी उसका तो ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट और ये रहा डेथ सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा जी फर्जी है। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये तो ओरिजिनल है, हाँ पैदा हुई थी। और गांव में औरतों को ना पता है कैसे याद रहता है। बोला जब मेरी छोरी पैदा हुई थी तो फलाने की छोरी 3 महीने की थी। गांव वालों को ऐसे याद रहता है। या जिस साल ओले पड़े थे उस साल इसकी छोरी पैदा हुई थी, है ना। तो गांव वालों ने तो बता दिया कि हाँ जी 2004 में फलाने की बेटी मेरे बेटे से 3 महीने बड़ी है, ऐसे अंदाजे से। तो पुलिस ने ये कंफर्म कर लिया कि 2004 में जो बेटी पैदा हुई थी वो बिल्कुल नहीं मरी, वही ये है, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। फिर पता लगाया साहब 2006 वाला बर्थ सर्टिफिकेट जो कि दिल्ली से बना था वो फर्जी है, वो फर्जी पाया गया और अभी मात्र 1 साल पहले बना है या कुछ महीने पहले बना है। फिर डेथ सर्टिफिकेट बोला, डेथ सर्टिफिकेट पंजाब से बनवाया गया है, वो भी फर्जी पाया गया। तो सब ये है असल कहानी। ब्रिजभूषण सिंह पर झूठे आरोप लगाने के लिए एक लड़की को फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पे पहले नाबालिग बताया गया और उसके बाद उससे अच्छा चूंकि वो तो नाबालिग है इसलिए वो तो रिपोर्ट करेगी नहीं, तो उसके बाप से रिपोर्ट कराई गई। और ये सब किया किसने? रोहतक में एक महादेव एकेडमी है, उसके एक कोच साहब हैं जो यही दल्लागिरी कर रहे हैं। तो टोटल जो 7 विक्टिम है ना, तो 3 तो ये हो गई साक्षी, विनेश और
संगीता फोगाट, बाकी 4 एक ही अखाड़े की हैं। दैट इज कॉल्ड महादेव एकेडमी। उसका जो कोच है उसका नाम है विजेंद्र सिंह। उसने, और ये एकदम खास चेला है दीपेंद्र हुड्डा का। तो अब साहब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि अच्छा एक बात बताऊं आपको, मुंह से चाहे जितनी झूठ बोल लियो जिंदगी में, कोई थारा कुछ नहीं पाड़ सकता, पर जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट फर्जी जमा कर दिया ना, जब आपका झूठ इन राइटिंग आ गया, तब मुश्किल हो जाए। इसीलिए पुलिस जब बयान लेती है तो एफिडेविट लेती है, एफिडेविट लिखित में। मौखिक बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे आजकल तो वीडियो वगैरह बना लेते हैं, तो वो उसको भी आजकल कोर्ट में एडमिसिबल प्रूफ माना जाने लगा है, परंतु हमेशा से लिखित जो डॉक्यूमेंट है ना, वो सबसे ठोस डॉक्यूमेंट होता है, सबसे ठोस सबूत होता है। तो अब एसआईटी ये जांच कर रही है कि इस झूठ बोलने में, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, और उन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें एक तो है 420 की धारा, 10 साल की सजा है। जिन लोगों ने ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए हैं और फर्जी वाड़ा किया है ना, 420 में 10 साल के लिए अंदर जाएंगे, क्योंकि पुलिस तो बाकायदा प्रूव कर लेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाए गए हैं, और 2004 की डेट ऑफ बर्थ वाली और 2006 की डेट ऑफ बर्थ वाली लड़की एक ही है। फिर उसके बाद इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, तो मैंने सुना है दीपेंद्र हुड्डा जी भी आएंगे, उनकी टीम भी आएगी, और इस षड्यंत्र में हमारे कुछ पुराने उस्ताद खलीफे भी आएंगे। इसलिए मैं कहता था, ओ भाई अपने घर बैठ लो, रिटायरमेंट की जिंदगी जियो, क्यों इस कीचड़ में घुस रहे हो? इस पॉलिटिक्स से तुम्हें क्या मतलब? दीपेंद्र हुड्डा को तो मुख्यमंत्री बनना है, उनके बाप को उन कर लें दो ये झूठ सच षड्यंत्र। तुमने के मतलब, तुम तीनों रिटायर हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट रणबीर ढाका, ज्ञान शेरावत एंड अशोक गर्ग। ये 3 सबसे बड़े खलीफा थे ना, चीफ पेट्रन थे ना इस पूरे फर्जीवाड़े के। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई तुम क्यों अपनी छीछा लेदर करा रहे हो? मैंने कहा था मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी, भागते फिरोगे, चोरों की तरह मुंह पे तौलिया बांध करके घर से निकलना पड़ेगा। लोग कहेंगे ये जा रहा है, यो भी फर्जीवाड़े में शामिल था। 120 में तुम्हारा नाम भी आएगा, इस षड्यंत्र में तुम भी शामिल थे। ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी आरोप लगा के, फर्जी पॉक्सो लगवाने का जो षड्यंत्र रचा गया ना, इसमें ये सारे शामिल होंगे। ये अशोक ढाका, वो मिर्चपुर वाले को साहब पुलिस ने लाल मिर्च कुटवाई है, आपके पिछवाड़े में भर देगी। जितने षड्यंत्र आपने करे है ना, आपने बनाओगी कुश्ती संघ का अध्यक्ष, चिंता मत करो, आ रही है पुलिस आपके घर भी। तो साहब ये तो अभी दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हाँ जी, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि हमें तो एक एक चीज की जानकारी है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो हम भी करते हैं ना, हमारे भी सोर्सेज हैं। हमारे भी वो शोले का था ना कि मेरे जासूस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं, तो दद्दा के जासूस भी हरियाणा के कोने कोने में फैले हुए हैं। और दद्दा ने ये जो फोन नंबर दिया है अपनी वीडियो में, ये न्यू में नहीं दिया है, एक एक फोन करके मुझे सारी सूचना मिलती है कि दद्दा न्यू भी होया है, न्यू भी होया है, किसने किसने फर्जीवाड़ा किया है, और ऑल ऑफ देम इज नाउ गोइंग टू जेल एंड पिसिंग चक्की, पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। ये जितने लोगों ने ये फर्जी आरोप लगाए हैं ना, और ये फर्जी आंदोलन किया है, पहले तो ये 420 में और 120 में षड्यंत्र करने में, आपको मालूम है 120 में जो लोग षड्यंत्र में शामिल होते हैं,
उन पे बराबर का आरोप लगता है और वो बराबर की सजा होती है। तो ये जो है ना, ये महादेव एकेडमी वाला रो तकड़ा कोच बजिंदर नाम है, के नाम है उसका, ये भी जाएगा जेल और ये चीफ पैट्रन लोग भी जाएंगे और पब्लिक जो जूते से दड़ा दड़ा के पीटेगी हरियाणा के गांव गांव में, वो अलग से होगा और खाप पंचायत वाले अलग से मारेंगे। हाँ जी, खाप वाले भी मारेंगे कि साले हमसे झूठ बोल के हमारा समर्थन लिया था। और एक बात बताऊं, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो हिमखंड होता है ना जो समुद्र में तैरता है, वो थोड़ा सा ऊपर से इतना से दिखता है, असली तो 99% तो वो समुद्र के नीचे होता है। ये जो आज मैंने खुलासा किया है ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली खुलासे तो अब आने वाले समय में होंगे। और आप कह रहे थे भाई आज क्यों किया खुलासा, पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले जांच चल रही थी ना। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि विक्टिम की पहचान किसी भी हालत में आपको जाहिर नहीं करनी है, खामखा केस बन जाते हैं। तो हम लोग भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे जिस दिन थोड़े खुलासे खुद ये लोग कर दें। तो आज सो कॉल्ड फर्जी नाबालिग के सगे चाचा का ये खुलासा कल आपने देख लिया। सारा केस फर्जी है, लड़की नाबालिग नहीं थी, वो बालिग थी। सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस की एसआईटी ले गई है और जहां जहां से ये डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाए गए हैं वो सारे रजिस्टर जब्त कर लिए गए हैं और बड़ी वृहद जांच चल रही है। और आप कहते थे ना गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारियां तो अब होंगी झूठ बोलने वालों की और षड्यंत्रकारियों की। आई समझ में? और जैसा कि मैंने दोबारा बोल रहा हूं, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली खुलासा तो अभी 1 दिन या 2 दिन बाद करूंगा। ये जो फर्जी नाबालिग पॉक्सो वाली है ना विक्टिम और इसका बाप, ये तो जो बताया है ना फर्जी डॉक्यूमेंट, ये तो 1% है। असली खुलासा तो कल या परसों करूंगा। वो सुन के तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी कि कितने बड़े झूठे, कितने बड़े फ्रॉड हैं ये बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक जैसे लोग, जिन्होंने टोटल झूठ बोल के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पूरी पहलवानी को बदनाम कर दिया, हरियाणा की 1000 बेटियों को कलंकित कर दिया, पूरी कुश्ती को कलंकित कर दिया। और आपको मतलब मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पिछले 2-3 दिन पहले कुछ कोचेस से बात हो रही थी। आपको मालूम है हरियाणा के जितने भी लड़कियों के कोचिंग सेंटर है वहां पे लड़कियों ने आना कम कर दिया है, अटेंडेंस बहुत कम हो गई है। पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि ना ना जी बहुत होगी पहलवानी, बहुत गंदगी है। इतनी ज्यादा गंदगी मचा दी आप लोगों ने कि पेरेंट्स ने सोचना शुरू कर दिया कि अपने बच्चों को पहलवानी नहीं, अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स भी कराएं कि नहीं कराएं। ये सेवा की है आपने कुश्ती की। और एक बात बता दूं, मैंने कहा था इतिहास एक दिन में नहीं लिखा जाता। रणबीर ढाका साहब, इतिहास एक दिन में नहीं लिखा जाता। ज्ञान शेरावत जी, ये तो मामला लंबा चलेगा। और जब इस पूरे प्रकरण का इतिहास लिखा जाएगा ना, रणबीर ढाका और ज्ञान शेरावत, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ आपकी भी गिनती कुश्ती के गद्दारों में होगी कि आपने सब कुछ जानते समझते हुए जानबूझ के इन झूठे फरेबी मक्कारों का समर्थन किया। इस षड्यंत्र में आप भी शामिल थे। इसका जवाब आपको भारत के कुश्ती जगत को देना पड़ेगा कि आपने सब कुछ जानते हुए भी इस झूठ का हिस्सा क्यों बने। तो साहब ये इस तरह खुलासे चलते रहेंगे। जैसे ही थोड़ा सा मुझे अनुकूल माहौल मिलेगा ना कि हाँ अब समय आ गया है असली वाला खुलासा करने का, क्योंकि देखिए जब पुलिस की जांच चल रही हो और मामला कोर्ट के विचाराधीन हो ना, तो हमारे जैसे खोजी पत्रकारों को भी सोच समझ के चलना पड़ता है ना कि हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा ना बने।
या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हम किसी ऐसी चीज़ का खुलासा कर दें जिस पे पुलिस अभी जांच कर रही है और सबको पता लग जाए, तो खामखा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जो हमने जुटा रखे हैं, इतिहास, पूरा इतिहास लिख रखा है मैंने तो वो इतिहास भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा पुलिस इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा हो जाए, 2-4 दिन और रुक जाओ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह रोज नए खुलासे होंगे और पूरी सच्चाई सामने आएगी। और जैसा कि मैंने कहा था, ये इन फर्जी इन एक्टिविस्ट जो है ना, ये मैं भारत की बेटी हूं, मैं मेडल लाई हूं, मेरा जॉन, हमारी बेटी का जॉन सुसन कर दिया, मुंह छिपाने लायक जगह नहीं मिलेगी। तुम तो ये बोलोगे हे भगवान ये धरती फट जा, मैं इसमें कूद जा गड़ जा, क्योंकि इस धरती पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते जी। आप 2-4-10 दिन झूठ बोल सकते हो, कब तक झूठ बोलोगे? एक न एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी। भागते फिरोगे, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बाकी आज की रिपोर्ट है कि पहलवान जी लोग घर पड़ गए हैं, पलंग के नीचे घुस गया है बजरंग पूनिया, काट के लियाओ जबरदस्ती, ना ना इब्बा नहीं जाना है, धरना न्यू खत्म नहीं होगा जब तक ब्रजभूषण को जेल नहीं भेज दोगे, हम धरना खत्म नहीं करने देंगे। आ जाओ उल्टे, आ जाओ मैदान में, हम भी मैदान में डटे हैं। देखेंगे सच और झूठ कौन बोल रहा था। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।